सभी राष्ट्रभक्त देशवासियों को मेरा नमस्कार। बंधुओं, आज संकट की इस घड़ी में जिस समय सीमा पर चीन अपने विस्तारवादी नीतियों के कारण अपने आप में युद्ध की स्थिति बनाए हुए है, इसी के साथ आर्थिक विस्तारवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद के चक्कर में इस देश की अर्थव्यवस्था पर आघात कर रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर वो जो साजिशें रच रहा है आतंकवादी गतिविधियों की, और सीमांत क्षेत्रों में अपने पीओके और कॉरिडोर को बचाने के चक्कर में जिस प्रकार से वो वहाँ पर भारत के साथ षड्यंत्र रच रहा है, वहाँ पर अपने जो एयरपोर्ट हैं या जितने भी सामरिक दृष्टि से सेना के लिए ज़रूरी व्यवस्था है वो वहाँ पर कर रहा है। निश्चित रूप से चीन जहाँ इस पूरी दुनिया का गुनाहगार है, वहीं उसी के साथ भारत का अपने आप में सन 62 से ही नहीं, हिंदुस्तान के आज़ाद होने से ही वो गुनाहगार हैं। देश का दुर्भाग्य रहा कि नेहरू जैसे बददिमाग आदमी, बेवकूफ़ आदमियों ने जिस प्रकार से चीन को डील किया, आज वो हमारे लिए समस्या बना हुआ है। और नेहरू की गलतियों की वजह से जिस प्रकार से कश्मीर को डील किया गया, वो गलती की वजह से सज़ा के तौर पर भारत को देखना पड़ रहा है। अब एक बात समझ में आनी चाहिए कि आज का तथाकथित जो विपक्ष है वो पूर्णतः मोदी विरोध के चक्कर में देशद्रोह कर रहा है। देशद्रोह भी इस स्तर का कि अपने आप में आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में और बाहरी सुरक्षा या सीमांत सुरक्षा भी खतरे में। ये सब जो है वो कथित तौर पर जो उन्होंने एमओयू साइन किए हुए हैं, या 2008 में राहुल गांधी ने किए हैं, या मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर जो हरकतें की हैं, वो सारी संदर्भ में है। यानी कहने का भाव ये है कुल मिलाकर कि इस देश के आंतरिक और बाहरी संकट आया हुआ है। और चीन को जो कोरोना की महामारी उसने पूरे विश्व को दी है, उस विश्व की बीमारी देने के बाद आज पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था बैठ रही है। पूरे विश्व में नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो ठप हो रहे हैं, मांग खत्म हो गई है, उत्पादन हो नहीं रहा, पूंजी बैठी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हुई पूंजी बेकार हो रही है। हवाई जहाज, रेलगाड़ियाँ, इंजन, आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, सब प्लांट बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में मज़दूर बेरोज़गार है, गरीब आदमी परेशान है, दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। अब यहाँ बात किस बात के लिए आपसे जो है प्रार्थना की जा रही है कि आप समझदार हो जाएं। मैं आज बड़ी हौसले और हिम्मत के साथ कहता हूँ कि आज देश का संपूर्ण विपक्ष देशद्रोही है। चाहे वो मुलायम हो, लालू हो, केजरीवाल हो, ममता हो, वेंकट हो, नायडू हो, या कोई और भी जो भी है तथाकथित तौर पर राहुल सहित राहुल के जितने भी फैमिली के लोग हैं। अब देशद्रोही क्यों हैं? इस संकट की घड़ी में ये सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इस संकट की घड़ी में जो हथियार खरीदे जाते हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इन संकट की घड़ी में जो सरकार कार्रवाई करती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सीएए की बात करती है, एनआरसी की बात करती है, एनसीपी की बात करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। 3 तलाक के मामले में महिलाओं का जो उद्धार करते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाई जाती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और तो और इस्लामिक आतंकवाद के जितने भी हिंदुस्तान के अंदर स्लीपर सेल हैं उनके ऊपर जब कार्रवाई की जाती है, और पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाले फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला सहित मुफ्ती जो महबूबा है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। पत्थर बाज जो लड़के हैं, गैंग हैं, उनको ऊपर कार्रवाई की जाती है तो ये चीखते चिल्लाते हैं। दिल्ली के अंदर जो इन्होंने जेएनयू में और शाहीन बाग में और मौजपुर में, इधर जाफराबाद में जो दंगे किए, उस पर दंगे में जो लोग शामिल हैं वो आम आदमी पार्टी के सिपह सालार हैं और बड़े नेता हैं। उनको कौन बचा रहा है, कौन छुपा रहा है, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, सबको मालूम है। इसी प्रकार से जब देश के अंदर कश्मीर के ऊपर कार्रवाई की गई तब छाती पीटने वाले सारे थे। जबकि आज दुर्भाग्य यह है कि इसने सब कुछ होने के बावजूद भी हिंदू समाज शांत है, चुप है। कई बार लोग कहा करते हैं कि हिंदुस्तान में जो है कश्मीर का मामला, कश्मीर में जो ब्राह्मणों को निकाला गया तो सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार कभी कुछ नहीं करती है, ये बात तुम हिंदुस्तान के लोगों समझ लो। सरकार पर दबाव बनाया जाता है। तुमने 2014 में सरकार चुनकर दी, 2019 में सरकार चुनकर दी, जो कुछ किया वो तुम्हारे अपने आप में तुम्हारे लिए ही तो है। ऐसे ही अगर दबाव बना के रखोगे तो और सारी बातें होंगी। लेकिन
इसके बाद एक बहुत ज़रूरी है, ये तथाकथित तौर पर जो जातियों का विभाजन है, जातियों में जो बंटवारा किया जा रहा है, मीम हकीम और भीम और कुली के जो नारे दिए जा रहे हैं, इसके बाद यादव और ब्राह्मण के जो नारे दिए जा रहे हैं, परशुराम की मूर्ति लगाने की बात जो की जा रही है, ये मंदिर बनाने की, विष्णु मंदिर बनाने की बात जो की जा रही है, अरे बच जातो, तुम एक बात बताओ, तुम आज से पहले तुम्हारे बाप ने जो कारतूसों पे गोली चलाई थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी? डूब के मर जाना चाहिए था पैदा करने वाले को भी और पैदा हुए आदमी को भी। हिंदुओं पर गोली चलाते हो, इसके बाद तुम अपने आप में विष्णु मंदिर बनाते हो, और इसके बाद तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ खड़े होने की कल्पना करता है। यही कारण था देश ने जो 800 साल की ओवैसी की गुलामी झेली है, उसमें तुम लोग शामिल थे, तुम्हारे ऊपर के डीएनए के लोग शामिल थे, तुम उसी डीएनए के हो। तुमने राणा प्रताप को मरवाया, तुमने शिवा को मरवाया, तुमने चंद्रशेखर को मरवाया, तुमने बिस्मिल को मरवाया, तुमने अशफाकुल्ला को मरवाया, तुमने लाला लाजपत राय को मरवाया। तुम जैसे गद्दार थे, इसी वजह से सब कुछ हुआ। वरना 76 युद्ध लड़ने के बाद राम मंदिर जो है कोर्ट से मामला हल होता है। अगर तुम्हारे अंदर जान होती तो हाथों पहले हो गया होता। तुमने 5 लाख आदमी मरवा दिए, एक साथ मरवाए होते या एक साथ खड़े हुए होते तो ये नौबत नहीं आती। यानी कहने का भाव ये है, हिंदुओं एक बात समझ लो, तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के गुनाह की सज़ा मिल रही है, आगे ना मिले ऐसे काम मत करो। पीढ़ी को, आने वाली को ऐसा उधार मत चुका के जाओ, ऐसा कर्जा मत दे कर जाओ कि इस्लामिक आतंकवाद के जहादी लोग जो हैं इनके हौसले बढ़ जाएं। 56 देश हैं इस्लामिक और तुम्हारा एक भी नहीं। लेकिन एक बात सुनना, हिम्मत मत हारो, तुम्हें एक भविष्यवाणी बता रहा हूँ और आने वाली संभावना ही बता रहा हूँ। 1400 साल हो चुके हैं इस बदजात किस्म के डीएनए के लोगों को, इनका अंत आ गया है, क़यामत आएगी, ये कब्र से निकल कर खड़े होंगे, इनको 72 हीरों की जो है शक्लें दिखाई देंगी, ये हीरो के पास जाएंगे। ये जो फिदाइन बताते हैं ये हीरो के पास जाते हैं, हीरो के पास जाकर जो है अपनी सुहागरात मनाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मानसिकता फैला रहे हैं ये समझ में आनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि इन्होंने अपने मुल्क में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज पूरे इस्लामिक देशों में हिंदुस्तान का मजदूर जाकर काम कर रहा है, हिंदुस्तान की पूंजी जाके काम कर रही है। पेट्रो डॉलर इनके लिए अपने आप में मुसीबत बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इनके देश में कुछ भी नहीं पैदा होता, इन्हें सब कुछ हमसे चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ ये है, अपने आप को संयमित करो, अपने आप को समृद्ध करो, अपने शास्त्र और शास्त्र की कल्पना करके घर की सुरक्षा की बात करो, अपनी बहन बेटियों को संस्कारित करो। ये जो हिंदू समाज में बुराइयां हैं इन्हें खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, प्रांतवाद खत्म करो, भाषावाद खत्म करो। इसी के साथ ही एक बात और, सब प्रदेशों की नदियों का मान सम्मान करते हुए किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को काम देने के लिए एक सामूहिक योजना सरकार पर बनाने का दबाव डालो, जिससे कि पानी समुद्र का और नदी का और बरसात का एक बूंद भी खराब नहीं जाए। और समुद्र के किनारे जो हाइड्रो प्लांट है या जो एयर प्लांट है, जो पवन चक्की वो हैं प्लांट, वो सारे सक्रिय करो और सोलर एनर्जी का काम करो। क्योंकि आने वाले वक्त में वक्त बहुत बुरा आने वाला है। जितने भी इस्लामिक देश हैं धमकी देंगे पेट्रोल की, और पेट्रोल की धमकी से पहले तैयारी करके रखो। यानी जो ईंधन है वो अपना तैयार करो, और हर गांव में कुआं बनाओ, हर गांव में गौशाला बनाओ, हर गांव में मंदिर बनाओ, हर गांव में अखाड़ा बनाओ, हर गांव में जो है तुम एक वैधशाला बनाओ, हर गांव में जो है मंदिर में गुरुकुल बनाओ, जिससे कि वहाँ पर तुम्हारे को सब चीज़ें उपलब्ध रहे। क्योंकि हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। निश्चित मानना, तुम ये मत सोचना कि अभी जो हो गया वो हो रहा है। सरकार को करना है, तुम्हें गली गली लड़ना पड़ेगा, कूचे कूचे लड़ना पड़ेगा, कस्बे कस्बे लड़ना पड़ेगा, नगर नगर लड़ना पड़ेगा, शहर शहर लड़ना पड़ेगा, सीमा पर लड़ना पड़ेगा, अंदर लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका अंत आने वाला है। और जिस प्रकार से दीपक अंत आता है तो लुप्त है, लुप्त करता है, वैसे प्रकार से ये कर रहे हैं। इसका उदाहरण बेंगलोर में है, बेंगलोर में दंगे किए। इसका उदाहरण दिल्ली में दंगे किए। करते साजिश जो है ये बनाकर है, योजना बनाकर करते हैं। तुम्हारी तरह फड़फड़ाते नहीं है। तुम वो जो सुशांत की हत्या के मामले में तुमने बोलना शुरू कर दिया, सुशांत की सीबीआई की जांच हो गई, तुम शांत हो जाओगे। अरे पालघाट में भी तो संत मरे हैं, उसके बारे में तुमने कुछ किया? और करते कौन? अरे दिल्ली, हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 12 करोड़ संत हैं, कहाँ हैं वो? भगवे पहन के अपने मठ बना के रखे हुए हैं, अपने भक्त बना के रखे हुए हैं, पैर छुआते हैं और पूंजी खाते हैं। निकल आओ एक बार सड़क पर, क्या मुसीबत आती है। अब तो साला इंदिरा का राज नहीं है,
अब तो 7 नवंबर 1967 वाली घटना नहीं होने वाली है, गोलियां नहीं चलने वाली हैं। एक बार ये जो आधा अधूरा हिंदू रह गया है, बाल ठाकरे के नाम पर जो कलंक बन के आ रहा है, जो सत्ता का सुख भोगने के लिए वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे में तुम आकर खड़ा होना पड़ेगा ना। अब मोदी क्या क्या करेगा, किसके लिए करेगा? मोदी के लिए तुमने एक वोट देकर इतना सब कुछ मांग लिया, इतना उसने कर दिया, तो निश्चित रूप से अगली बार की इंतजार करो। रही बात इस बार की तुम जो है अपने इलाके में काम करो। जय भारत, भारत माता की जय। अखिलेश भारती, शास्त्री, दिल्ली। हिंदुओं, तुम्हारा एक ही बचाव है, तुम्हारा संगठन, तुम्हारी संगठित शक्ति। निश्चित रूप से अपने आप में यही तुम्हारे लिए उपलब्धि भी होगी, यही साधन भी होगी, यही साध्य भी होगा, और यही तुम्हारी योजना भी होगी, यही योजना की सफलता की कुंजी भी होगी। जय भारत, वंदे मातरम। अखिलेश भारती, नमस्कार।